नमस्कार, हमारी आज की खास पेशकश है धान से उत्थान। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। धान का कटोरा है छत्तीसगढ़। इस वक्त धान का उत्सव मना रहा है छत्तीसगढ़। गांव-गांव के किसानों को उनकी मेहनत का प्रतिफल मिलने लगा है। कुल मिलाकर प्रति क्विंटल 2500 रुपए के हिसाब से धान का मूल्य किसान प्राप्त कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने किसानों से किए अपने तमाम वादों किया है, बल्कि वादों से आगे बढ़कर भी सौगातें दी है, और जिसका नतीजा ये रहा कि धान का रकबा 2 वर्षों में बढ़ा, पंजीकृत किसानों की संख्या में वृद्धि हुई और सरकार ने धान खरीदी के लक्ष्य को विस्तारित किया। पृथक छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार 90 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने जा रही सरकार, तो प्रदेश का किसान धान से किस तरीके से उत्थान की दिशा में बढ़ रहा है और भूपेश सरकार की वो कौन सी नीतियां और फैसले रहे हैं जो कि धान उत्पादक किसानों के लिए गेम चेंजर साबित हुए हैं, इस पर चर्चा भी हम अगले आधे घंटे तक करेंगे, ताकि पता चले कि आखिर किस तरीके से किसान प्रभावित हो रहा है। चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेंद्र तिवारी। राजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार ज्योति जी। जी राजेंद्र जी, धान का उत्सव हम मना रहे हैं कहना तो गलत नहीं होगा, क्योंकि पूरी मेहनत से जब किसान खेतों में मेहनत करता है, धान का उत्पादन होता है और उसका प्रतिफल मिलता है, तो ये उत्सव से कम नहीं होता। बिल्कुल ठीक कहा आपने। उत्सव के रूप में अगर उसकी मेहनत का, उसके पसीने की बूंद का मूल्यांकन करते हुए, उसको सम्मान देते हुए और उसके घर को, परिवार को, उसके भविष्य को सुरक्षित रखने का काम अगर करे, तो स्वाभाविक रूप से फिर प्रसन्नता तो होती है। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है तिवारी जी, बोलें। तो मैं बड़ी नम्रता पूर्वक आपसे कहूंगा कि उत्सव मनाने की तैयारी में है और उसके पीछे कारण है जी। राजनीतिक कारण नहीं है, इसके पीछे कुछ भावनात्मक कारण है। भूपेश बघेल जी जो स्वयं किसान है, हमारे प्रदेश के मुखिया रविंद्र चौबे जी जो हमारे प्रदेश के कृषि मंत्री हैं, ये दोनों किसान पृष्ठभूमि से आते हैं। इनका कोई दूसरा व्यवसाय नहीं है, मैं बहुत स्पष्ट बताऊं। केवल और केवल उनका व्यवसाय खेती करना है। तो खेती किसानी के दर्द को बहुत गहराई से महसूस किया है इन लोगों ने। इसलिए जब संघर्ष के दिन थे तो हम लोग आपस में बात किया करते थे। मैं तो सदस्य रहा हूं कोऑर्डिनेशन कमेटी का। हर बार भूपेश बघेल जी जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे उस समय, वो किसानों की समस्या को बड़े पुरजोर तरीके से उठाया करते थे और उनके साथ में पूरी ताकत के साथ में उनका साथ देते थे श्री रविंद्र चौबे जी। और जब सत्ता हमारे हाथ में आई तो इन्होंने अपने राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति ही करना है ऐसा नहीं सोचा। उन्होंने कहा कि हम इसको कर्तव्य के रूप में लेंगे, ये हमारा धर्म है। मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं कि ये हमारा धर्म है कि हम किसानों की आंखों को पोंछने का काम करें और जो उनकी समस्या उसका समाधान करें। और ज्योति जी, जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनी है, ये वायदा किया था और एक ये अकेला वायदा था जिसको लेकर के, अब वैसे तो सभी वायदे हमको पूरे करने हैं, मगर इस वायदे को लेकर के तो हम लोगों ने हाथ में गंगा जल पकड़ा था कि हम किसानों के कर्ज की माफी करेंगे जी। और भूपेश बघेल जी ने, हालांकि आला कमान ने, कांग्रेस आला कमान ने उनको 10 दिन का समय दिया था, मगर इसके बावजूद उन्होंने सिर्फ 2 घंटे के भीतर मंत्रिमंडल की पहली बैठक बुला करके किसानों की कर्ज की माफी का काम किया। दूसरा वायदा ये था कि हम किसानों का जो धान है उसको 2500 रुपए प्रति क्विंटल में खरीदेंगे। अब यहाँ भ्रम की स्थिति भारतीय जनता पार्टी लगातार बनाने की कोशिश कर रही, मैं उसकी व्याख्या भी करूंगा बाद में। उद्देश्य ये था कि 2500 रुपए येन केन प्रकारेण, चाहे उसका ये नाम हो चाहे वो नाम हो, नियत साफ सुथरी और पवित्र कि हमको किसानों को प्रति एकड़ 2500 रुपए देना है। क्योंकि भारत सरकार का एक मामला है, भारत सरकार किसी भी हालत में 1868 रुपए में अगर आपने धान खरीदा तो फिर वो आपका चावल नहीं खरीदेगी, ये पूरी तरह से स्पष्ट बात थी। और भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ के स्थानीय नेता है ना छत्तीसगढ़ के, ये केंद्र सरकार को यही दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं कि साहब वो तो समर्थन मूल्य 2500 रुपए दे रहे हैं, आपको चावल नहीं खरीदना चाहिए। अब ये ऐसी स्थिति है ज्योति जी कि उनको
चावल हमसे खरीदना है, चावल हमसे लेना है, क्योंकि उनकी आवश्यकता है। उनको पूरे देश में चावल का वितरण करना है, जिसके लिए उनको चावल की आवश्यकता है। वो एफसीआई के माध्यम से हमसे चावल खरीदते हैं और पूरे देश में पीडीएस के लिए वितरित करते हैं। हमारी आवश्यकता है अपने किसानों के धान को खरीदने की। ये ऐसा है कि आप हमारी पीठ खजुआएं, हम आपकी पीठ खजुआएं, दोनों की एक दूसरे की आवश्यकता जुड़ी हुई है। मगर साथ में भारतीय जनता पार्टी के जो स्थानीय नेता हैं, मैं खासतौर से डॉक्टर रमन सिंह जी का नाम लेकर के कहना चाहूंगा, उन्होंने लगातार ऐसे भ्रम की स्थिति केंद्रीय नेताओं के सामने खड़ी की कि भाई वो तो 2500 रुपए दे रहे हैं धान का समर्थन मूल्य। तो इस मामले में भूपेश बघेल जी को सीधे प्रधानमंत्री से बात करना पड़ा और ये कहना पड़ा कि साहब ऐसा है कि हम धान का समर्थन मूल्य तो 1868 रुपए ही जो केंद्र का निर्देश है उसके अनुसार ही दे रहे हैं, मगर हमको अपने यहाँ के किसानों की बेहद चिंता है। हमने उनके दर्द को महसूस किया है, जाना है, भोगा है, आत्मजनित है वो दुख दर्द, इसलिए हम तो उनको अतिरिक्त पैसा देंगे। और वो अतिरिक्त पैसा हम राजीव गांधी न्याय योजना के अंतर्गत 10,000 रुपए प्रति एकड़ देंगे। ठीक है। और ये जो 10,000 रुपए प्रति एकड़ देंगे, ये हम अपनी जेब से देंगे, राज्य सरकार अपनी जेब से देगी। तिवारी जी, दो बातें आपकी बातों से निकली। पहली तो किसानों की कर्ज माफी हुई, दूसरा समर्थन मूल्य बढ़ा। यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है, आपको लगता है कि इन दोनों ही वादों से तीसरी जो चीज छत्तीसगढ़ में हुई वो है कि धान का जो किसान था पंजीकृत वो बढ़ गया, धान का जो रकबा था वो बढ़ गया। आमदनी बढ़ने से आपको लगता है कि आर्थिक स्थिति गांव की मजबूत हो रही है? जी, अब देखिए, समझदार एंकर रहे तो जवाब देने में भी मजा आता है, क्योंकि सवाल बड़े प्यारे, बहुत अच्छे पूछे जाते हैं। आपने कहा कि किसानों की संख्या बढ़ी, धान की खरीदी बढ़ी, बिल्कुल सी। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। मैं तो आज जो 5 इस संदर्भ में आपको विस्तार से जानकारी दे सकता हूं। 2018 में ज्योति जी, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो कितने किसान पंजीकृत थे मैं बताऊं आपको? जी, 15,77,332। और ये अधिकृत आंकड़े हैं, एक भी किसान की संख्या इधर से उधर नहीं। मेरे पास ये प्रमाणित आंकड़े हैं जो मैं आपको मुंह जबानी मुझको रखे हुए हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल, आंकड़े मैं भी रखे, वैसे आंकड़े मैंने भी रखे हैं तिवारी जी आज। जी, इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा था आपसे। हाँ, तो और उसकी तुलना में अभी इस वर्ष कितने हुए हैं? 21,48,000 किसान हमारे यहाँ पंजीकृत हुए। जी बिल्कुल। मजे की बात यह है कि उस समय जो किसानों को पैसे दिए गए थे वो 10,576 करोड़ रुपए दिए गए थे। देखिए, आप ध्यान दीजिए थोड़ा आंकड़ों के ऊपर। जी जी। 10,576 करोड़ रुपए दिए गए थे किसानों को बोनस की राशि मिला करके। हाँ। और पिछले साल हमने 21,000 करोड़ रुपए दिया, मगर इस साल हमारे यहाँ पंजीकृत किसानों की संख्या 1,93,000 बढ़ गई। इसलिए हम इस साल, मैं बड़े गर्व के साथ कह रहा हूं, राजीव गांधी न्याय योजना का पैसा जो 10,000 रुपए प्रति एकड़ है वो, और साथ में धान का समर्थन मूल्य है, इसको मिलाकर के हम 22,500 करोड़ रुपए अपने अन्नदाता की जेब में डालने वाले हैं। और आदर पूर्वक, सम्मान पूर्वक कि उन्होंने छत्तीसगढ़ की उन्नति के लिए, विकास के लिए बहुत काम किया। इस बार का जो लक्ष्य है हमारा ज्योति जी, वो है 90 लाख टन का। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं बताते हुए मुझको बड़ी खुशी हो रही है कि आज की तिथि में मैं ताजे तरीन आंकड़े दे रहा हूं। कल शायद सरकार उसकी घोषणा करे। मैं आज अभी बैठने के पहले वो ताजे तरीन आंकड़े लेकर के आपको बता रहा हूं कि 52,75,618 क्विंटल धान की टन, 75,52,618 टन धान की खरीदी आज की तिथि तक, आज की ताजे तरीन आंकड़े हैं, हो चुकी है। जितने किसानों ने बेचा है उनकी संख्या 18,28,117 है। बिल्कुल, इतने किसानों ने आज धान का बेचा। अब हमारा लक्ष्य है 89 लाख टन का, मतलब 90 लाख टन धान हमको लेना है। तो ज्योति जी, जिस तरह से आबाद गति से, द्रुत गति से, और रोज कृषि मंत्री श्री रविंद्र चौबे जी मॉनिटरिंग कर रहे हैं,
और साथ में हमारे आदरणीय श्री भूपेश बघेल जी प्रतिदिन उसकी समीक्षा कर रहे हैं। उससे मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जो जिस तरह से तेजी से खरीदी हो रही है, मुझको ऐसा लगता है कि हमारा जो तय समय सीमा है 31 जनवरी, शायद उसके पहले ही हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लें। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात यह है 28 लाख, अभी आपने कहा ना कि रकबा बढ़ा है, मैं रकबे की भी जानकारी देना चाहूंगा। 28,912 हेक्टेयर रकबा हमारा बढ़ा है। इसको 2.5 से गुणा कर दीजिए तो हेक्टेयर हो जाता है, एकड़ हो जाता है ये। तो आधे लाख से ज्यादा का हमारा एकड़ में रकबा बढ़ा हुआ है। और उसके पीछे कारण यह है कि धान की खेती के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ा। उनको लगा कि जब कांग्रेस की सरकार भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, भूपेश बघेल जी की व्यक्तिगत दिलचस्पी के कारण, हमारे माननीय श्री रविंद्र चौबे जी जो कृषि मंत्री हैं और बेहद जागरूक, बेहद समझदार और बेहद दूरदर्शी हैं, उन सबके प्रयासों से जब धान की खरीदी अबाध गति से चल रही है और हमको पैसा मिल रहा है राजीव गांधी न्याय योजना के अंतर्गत, तो निश्चित रूप से हमको धान की फसल लगानी चाहिए। इसके क्या कारण रकबा भी बढ़ा और हमारा लक्ष्य भी बढ़ा। अच्छा तिवारी जी, सवाल ये भी उठता है कि केवल वादा ही नहीं, यहाँ पर अगर आप देखिए तो समर्थन मूल्य के बाद ये पैसा कैसे दिया जाएगा, क्या कैसे मिलेगा किसानों को? 3 किस्त आप लोग दे चुके हैं। मुझे लगता है इसकी वजह से किसानों में विश्वास बढ़ा कि समर्थन मूल्य चाहे जो भी है, लेकिन अंतर की राशि अगर सरकार हमको किस्तों में सही दे रही है तो जाहिर सी बात है कि उनका उत्पादन की तरफ लगाव बढ़ेगा, आमदनी बढ़ेगी। आपको ऐसा लगता है? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अच्छा, 3 किस्त या 4 किस्त की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये भी हम बहुत हाथ जोड़ करके नम्रता पूर्वक किसान भाइयों को बताना चाहेंगे। ये दुष्ट कोरोना नहीं आया होता ना, और हमारे पूरे उद्योग धंधों से लेकर के राज्य की जो निश्चित आय होती है वो हमको आबाद गति से मिलती होती, और उससे भी बढ़कर के जो हमारा हिस्सा जीएसटी का हो या कोल का हो, ये अगर केंद्र सरकार से हमको लगातार मिल गया होता, अभी भी हमारे अरबों रुपए, मैं वो आप कहें तो वो भी आंकड़ा बताना चालू करूंगा कि किस महीने का कितना जीएसटी का पैसा रुका पड़ा है, मगर उसमें समय लगेगा और उतना समय आप मुझे देंगे नहीं। जी बिल्कुल। इसलिए हमको ये 4 किस्तों में करना पड़ा। मगर भूपेश बघेल जी ने इस प्रकार का किस्त देने का रचा उस दिन वो हम लोगों के साथ बैठे हुए थे, तो हम लोगों को जानकारी भी दे रहे थे कि पहली किस्त तब दिया जब किसान अपने धान को बोने जाता है, ताकि कुछ पैसे आ जाए, फिर कटाई के समय दिया, फिर दिवाली के समय दिया ताकि उसके घर में अच्छे से दिवाली मने, और चौथी किस्त मैं आपके सामने जिम्मेदारी के साथ शपथ पूर्वक कह रहा हूं कि मार्च के पहले हम चौथी किस्त भी हम किसान भाइयों को दे देंगे। तो हम अपने उस कर्तव्य की इति श्री देंगे। अब ज्योति जी, कभी कभी बहुत पीड़ा होती है, बहुत दुख होता है कि जब भारतीय जनता पार्टी इस पूरे धार्मिक, हम इसको धार्मिक काम समझ रहे हैं, किसानों की सेवा करना हम इसको धार्मिक काम, पवित्रता का काम समझ रहे हैं, जब उसमें राजनीति घुसड़ने की कोशिश करती है और उसको राजनीति के और सिर्फ राजनीति के चश्मे से देखने की कोशिश करती है। इनको कोई काम है नहीं। एक पुरानी कहावत है कि खाली दिमाग शैतान का, तो घर में बैठे बैठे इनके पास कोई काम धंधा बचा नहीं है। तो और आजकल एक नई चीज का इजाद जब से हुआ है ट्विटर का, तो आप घर में बैठिए। पहले तो हम लोग जब स्टेटमेंट दिया करते थे तो लिख करके स्टेटमेंट देते थे और वो छपने के लिए जाता था। अब ट्विटर से आसानी हो गई है तिवारी जी, घर में बैठे बैठे, बाथरूम में बैठे बैठे लिख दीजिए और उसको लेकर के आप लोग डिबेट भी करते हैं, बार बार समाचार भी छापते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का एक ही काम है, घर से बाहर निकलना नहीं है। चलिए, अभी बीजेपी से कोई है नहीं हमारे पास में, मुझे लगता है तिवारी जी, इसीलिए मैं आपसे जो चर्चा है वो धान पर केंद्रित कर रही हूँ। दूसरा ये कि हमने देखा कि जब कांग्रेस आई तो उनका पूरा फोकस हमने देखा कि ग्रामीण व्यवस्था पर था, चाहे ग्रामीण अर्थव्यवस्था हो, चाहे खेती किसानी से जुड़ी जो दूसरी पैरेलल चीजें थी उनको फोकस किया गया, चाहे नरवा गरवा घुरवा बारी हो, चाहे गोधन की बात हो, चाहे गोबर की बात हो। आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ चूंकि कृषि प्रधान राज्य है, ऐसे में ग्रामीण व्यवस्था मजबूत होगी तो ही शायद हमारा राज्य आगे बढ़ेगा, ये सोच मुझे लगता है भूपेश सरकार के दिमाग में थी। बिल्कुल बिल्कुल बता फरमाया, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और जिस समय आप गोधन न्याय योजना की बात कर रहे हैं, जब गोबर का प्रस्ताव रखा था माननीय भूपेश बघेल जी ने विधानसभा में, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनको किन किन शब्दों से नहीं नवाजा था। इनको तो नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, ये किस तरह की बात कर रहे हैं।
और बाद में जब आरएसएस के लोगों ने आकर के उनका स्वागत किया और बाद में जब केंद्र सरकार ने उसका स्वागत किया और ये कहा कि भाई तो बड़ी अच्छी योजना है, और अब तो गडकरी जी ने ये कहा कि हम खुद भी, केंद्र की सरकार जो है वो गोबर खरीदने का काम करेगी। तो पेंट भी लॉन्च कर दिया ना अब तो केंद्र ने, पेंट भी लॉन्च कर दिया, प्राकृतिक पेंट। हाँ, तो गोबर की कितनी उपयोगिता है इस बात को जिसने गोबर को बदबू के रूप में नहीं, खुशबू के रूप में ही सूंघा है, उसको ज्यादा अंदाजा होता है। एक बात और मैं कहना चाहूंगा बड़ी नम्रता के साथ में, अभी डॉक्टर रमन सिंह जी ने ये कहा कि इन्होंने तो कहा था कि खाद्य प्रसंस्करण के कारखाने को, छोटे छोटे उद्योग लगाए जाएंगे, उसका क्या हुआ? तो मैं संदर्भवश, आपने कहा ना ग्राम उद्योग को बढ़ावा देने में हमारी सरकार लगी हुई है छत्तीसगढ़ की, और भूपेश बघेल जी उसमें व्यक्तिगत रुचि ले रहे हैं, तो मैं संदर्भवश बताना चाहूंगा, और क्योंकि मैं उस का अध्यक्ष हूं इसलिए प्रामाणिक रूप से बताना चाहूंगा, खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड का अध्यक्ष होने के नाते मैं आपको बताऊंगा कि कोरोना काल में हमने 296 प्रकरण बैंकों को भेजा था ज्योति जी। 296 प्रकरण में से 80 प्रकरण बैंकों में स्वीकृत हो चुके हैं। थोड़ा सा बैंक वाले जिस तरह का सहयोग हमको करना चाहिए, राष्ट्रीयकृत बैंक के लोग वो बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण हमको थोड़ा समस्या का सामना करना पड़ रहा है। मगर 80 प्रकरण तो अकेले खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड ने स्वीकृत कराए हैं। तो मेरा तो मन होता है कि कभी ले जा करके उनको दिखाई दे, हम बताएं कभी कि किस तरह से हम काम कर रहे हैं ग्रामोद्योग को आगे बढ़ाने की दिशा में। केवल फूड प्रोसेसिंग का नाम लिया मैंने, और डॉक्टर रमन सिंह जी ने कहा था क्या हुआ फूड प्रोसेसिंग का। आप जिस चैनल में बैठी हैं उसने खुद ने एक बहुत बड़ा यूनिट चालू किया है फूड प्रोसेसिंग का। मैं अभी मक्का का देखने बस्तर के दौरे पर मैं गया था, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का निर्देश था कि हम लोग दौरा करें और गांव में छोटे छोटे उद्योग जो चालू कर सकते हैं उसकी संभावना को टटोल करके वहां तेजी से चालू करें। तो मैं बस्तर के दौरे पर भी गया था और स्थिति ये थी कि छोटे छोटे धंधे जिसको हम लोगों ने ऋण दिया है वो काम करना प्रारंभ कर चुके हैं। जी चलिए, बहुत सारी जानकारी मुझे अभी आपसे और भी लेनी है तिवारी जी। तो छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है। धान का कटोरा यूं ही नहीं कहा जाता, क्योंकि यहाँ का किसान बहुतायत में धान का उत्पादन लेता है। धान छत्तीसगढ़ की रीढ़ है और सबसे ज्यादा धान की वैरायटी भी छत्तीसगढ़ ही उत्पादन करता है। ऐसे में अगर धान का समर्थन मूल्य बढ़ा तो यहाँ का रकबा बढ़ा, यहाँ के किसान बढ़े। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेंद्र तिवारी जी बने हुए हैं। तिवारी जी, अगर हम ये कहें कि पंजीकृत किसानों की संख्या बढ़ी, रकबा बढ़ा और अब तो लक्ष्य भी बढ़ गया, 90 लाख मीट्रिक टन की बात आपने की और वो सच भी है, ऐसे में आपको लगता है कि क्या केवल धान का उत्पादन ही किसान ले रहा है, वो दूसरे जो उत्पादन करता किसान है, क्या उनके लिहाज से कुछ फायदे की व्यवस्था भी सरकार ने की थी? हाँ, बिल्कुल किया था। आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा ज्योति जी। जैसे ये 10,000 रुपए प्रति एकड़ जो हम दे रहे हैं, ये केवल धान के लिए ही नहीं दे रहे हैं, हम मक्का के लिए भी 10,000 रुपए प्रति एकड़ दे रहे हैं। और मैं उल्लेखनीय बात रेखांकित करके ये कहना चाहूंगा कि पूरे हिंदुस्तान में गन्ना 275 रुपए के समर्थन मूल्य में खरीदा जाता है। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी ने और रविंद्र चौबे जी ने मिलकर के ये व्यवस्था की है कि यहाँ गन्ना प्रति क्विंटल 357 रुपए में खरीदा जा रहा है। तो हम 10,000 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने के किसानों को भी देने का काम कर रहे हैं और इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि जो धान और गन्ना और मक्का इसमें जो हम देते हैं, इसके अतिरिक्त बहुत बड़ी संख्या में हमारे आदिवासी भाई हैं जो सुदूर वनवासी अंचल में रहते हैं और शुद्ध रूप से जिनका जीवनोपार्जन वहां के वनोपज से होता है। तो पहले भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में केवल 7 वनोपज थे। जी। इस बार उसको बढ़ा के छोटी छोटी चीज को भी वनोपज की श्रेणी में शामिल करके उसका समर्थन मूल्य बढ़ा करके 52 वनोपज को की खरीदी का अभियान प्रारंभ किया है छत्तीसगढ़ की सरकार ने। पहले 17 रुपए मिला करता था प्रति किलो मक्के का महुआ का, उसको बढ़ा करके 30 रुपया किया है। 17 रुपए से बढ़ा करके 30 रुपया किया है। तेंदू पत्ते का समर्थन मूल्य जो पहले
2500 रुपए था, उसको बढ़ा करके 4000 रुपए किया गया है। तो एक एक छोटी छोटी बात, क्योंकि जब तक किसानों की स्थिति ठीक नहीं होगी, जब तक वनवासी अंचल में रहने वाले हमारे आदिवासी भाई बहन और बिटिया की स्थिति ठीक नहीं होगी, तब तक हम छत्तीसगढ़ के विकास की उन्नति की कल्पना नहीं कर सकते। हम इस बात के लिए सौभाग्यशाली हैं कि हमारे यहाँ मिनरल्स हैं, दुनिया भर के मिनरल्स हैं। हमारे यहाँ बॉक्साइट है, हमारे यहाँ लाइमस्टोन है, आयरन ओर है, कोल है, ये सबसे लबरेज है, भरा हुआ है हमारा छत्तीसगढ़। और इसके अभी एक अभियान भूपेश बघेल जी ने ये भी चलाया है कि किसानी के साथ साथ उद्योग धंधों को भी बढ़ावा दिया जाए, ताकि जितने ज्यादा उद्योग धंधे बढ़ेंगे उतने ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। उसके पीछे सोच उनकी ये है, एक तो हमारी खनिज संपदा का सही ढंग से दोहन भी हो सकेगा, और ज्यादा बड़ी नियत यह है कि यहाँ के स्थानीय लोगों को, बच्चों को रोजगार मिलेगा। इस उद्देश्य को लेकर के छत्तीसगढ़ की सरकार बहुमुखी आयामी किसानों के लिए, उद्योग के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़े वर्ग, ये सारी बातों को दृष्टिगत रखते हुए कि कैसे छत्तीसगढ़ का समुन्नत विकास हो। खर्च में इतनी कटौती हुई है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं जिस बोर्ड का चेयरमैन हूं, मुझे मालूम है कि वहां पर सारे जितने भी खर्च थे जो फिजूल खर्ची कहे जाते थे, उन सब पर रोक लगाई। नहीं तो हमने इसी छत्तीसगढ़ में देखा है, ज्योति दी आप भी साक्षी हैं, कि करीना कपूर को लटक मटक करने के लिए और सलमान खान को कुछ फिल्मी डायलॉग सुनाने के लिए स्पेशल प्लेन से बुलाया जाता था, और करोड़ों रुपए उसके पीछे खर्च। वहां कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ियों को मौका दिया है। उसकी जगह छत्तीसगढ़ की जो लोक संस्कृति, जिसको लोग भूलने लग गए थे, जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में उसको पुनर्जीवित करने का, उसको पुनर्स्थापित करने का कोई काम नहीं हुआ। भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ की आत्मा को स्पर्श करने का काम किया। उन्होंने यहाँ की जो संस्कृति, हम लोग गेड़ी चलाते थे बचपन में, भौरे चलाते थे, वो सारे दिनों की याद और बच्चे जैसा दिल हो गया है। मतलब हमको वो अपनी पुरानी संस्कृति में जो आनंद मिलता था उसकी पुनरावृत्ति हुई है। तो इसके लिए मैं क्या, पूरा छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल जी का आभार व्यक्त करता है। चलिए, छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति की बात कर रहे हैं आप तिवारी जी। छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति को जिंदा रखने का काम कांग्रेस ने किया है। जिन खेलों को भूल चुके थे, हम उनको फिर से तरोताजा करके हमारे जहन में याद दिलाया है। दूसरी जो एक अहम बात मैं आपसे कहना चाहूँ, जिस डिपार्टमेंट को भी आप देख रहे हैं, खादी ग्राम उद्योग को देख रहे हैं, ग्राम उद्योग से जुड़ा हुआ है कि गांव में जो छोटे छोटे उद्योग थे, पौनी पसारी की बात कर लीजिए, चाहे गांव के जो छोटे छोटे व्यवसाय होते हैं, मुझे लगता है उसको भी तो ताजा किया है भूपेश सरकार ने। बिल्कुल ताजा किया है, और मैं उनका बोर्ड की तरफ से ये आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने ग्रामोद्योग की तरफ इस बार ज्यादा ध्यान दिया है। मेरे काम में खादी और ग्रामोद्योग है, तो खादी को तो मैं दूसरे ढंग से प्रसारित करने का काम कर रहा हूं, उसकी मार्केटिंग का काम कर रहा हूं, ताकि एक हमारा उद्देश्य है कि यहाँ की बनी हुई खादी और उस पर जो डिजाइन है वो, और साथ में सबसे बड़ी बात यह है जिसके लिए मुझको भूपेश बघेल जी ने कहा है, जो बताते हुए भी मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है, कि हमारे गांव की जो माता बहनें काम करती हैं। मैं बस्तर गया था ज्योति जी, मैं आपको बता नहीं सकता कि हमारे बहनें और बिटिया इतना बढ़िया बांस का सामान बना रही, वो पर्स से लेकर के हर तरह की चीज, कि उनके विपणन की आवश्यकता है, उनको प्रचारित करने की, उनकी मार्केटिंग की आवश्यकता है। और मैं इस बात में लगा हूं क्योंकि भूपेश बघेल जी ये चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ की बनी हुई चीजों को हम विदेशों में बेच सके, लोग बोले कि ये छत्तीसगढ़ और खास तौर से आदिवासी क्षेत्र की बनी हुई बहनों का बना हुआ ये सामान बिक रहा है भाई यहाँ पर। तो ये सबसे उल्लेखनीय बात है कि ग्राम के छोटे छोटे उद्योग जो बिसरा दिए गए थे। बिल्कुल तिवारी जी, इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल किया था, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अगर ग्रामोद्योग की बात करते हैं, उसकी जिम्मेदारी आप संभाल रहे हैं, तो उसकी जानकारी आपसे बेहतर और कौन देगा। फिलहाल बहुत अहम जानकारी आज आपसे हुई, बहुत अच्छी चर्चा आपने की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, धन्यवाद।